हेलो हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत नमस्कार। अगर आप सभी क्लास स्टार्ट हो गई तो मुझे बताओ, बाकी मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि क्लास शुरू हुई है कि नहीं। हम्म, ये हो पाई है कि हाँ, शायद हो गई है। हिल हिल से रहा है। चेक। अरे, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं एक बार। देखना भाई, अभी ठीक दिख रहा है ना? क्लास शुरू हो गया है। राधे राधे मोहित प्रजापति वेंकटेश प्रिंस। ये बेटा साइंस स्पेशल 23 वाले बच्चे जो है, ये ब्लर सब मुझे ही दिख रहा है मेरे मोबाइल में कि आपको भी दिख रहा है? ओके ओके, ठीक है। तो आज साइंस स्पेशल 23 की है लास्ट क्लास, इन हम अलविदा कहेंगे। पहले मैंने सोचा था कि क्लास जो है ये लीवर पढ़ेंगे आज हम, उत्तोलक। ये हर तरह के एग्जाम में नहीं आती। थोड़ा सा रेलवे में भले ही पूछ लेता है लीवर को। अगर आप रेलवे के अलावा किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी वगैरह की, अपने स्टेट के एग्जाम की, तो वहां पे लीवर से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता। हाँ, सीडीएस वगैरह में आ जाता है, या इसके अलावा आपका रेलवे में तो आता ही है। अगर आप लोको पायलट की, टेक्नीशियन की, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे मोबाइल पे ठीक है। ओके, सब ठीक है। तो ये चैप्टर है आपका, अगर जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर में देख लेना, अगर आपको वहां पे मिल जाए तो ठीक है। सर, आपको नोट्स पढ़ के मैक्सिमम पीवाईक्यू सोल्व हो रहा है, बट कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन टीसीएस पूछ रहा है, उसका क्या करें? तो खुद से भी थोड़ा बहुत एफर्ट लगाओ भाई, है ना? तो अजीब टाइप का समझ में नहीं आया मेरे कि किस टाइप का कहना चाह रहे हैं आप, अजीब टाइप से क्या मतलब है? ठीक, मोबाइल ठीक है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास में लीवर उत्तोलक। ये मैंने पहले सोचा था कि डलवा देते हैं, फिर मैंने कहा नहीं यार, ये क्लास भी जो है, इससे भी हम सीधे लाइव ही लेते हैं इसे भी, क्योंकि हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो इसलिए मैंने पहले सोचा था कि इसे हम डलवा देंगे, फिर हमने कहा नहीं, 100 की 100% क्लास एक भी नहीं डलवानी है। 100 के 100% का अपना रिकॉर्ड लाइव का ही रखना है। ठीक। उत्तोलक देखो, नीचे कह रहे सर आपको मिस करेंगे, आपके लेक्चर की याद आएगी। हाँ, तो उसके लिए हम यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। कोई ऐसा थोड़ा ना संबंध समाप्त हो गया है। यूट्यूब पे मैं रात को 1 घंटा जो निकालता हूँ वीक में 3 दिन या 4 दिन, वो इसलिए ही है। तो पुराने बच्चे बहुत आते हैं, उसमें एक बजरंगी प्रसाद गुप्ता हमारा बड़ा पुराना स्टूडेंट है, भीष्म करके एक आता है वहाँ पे लड़का। बहुत बच्चे हैं जो पुराने हैं, तो उनके हमें नाम भी याद हो जाते हैं कुछ बच्चों के, तो आते रहते हैं। वहाँ मिलते रहेंगे हम, तो इसमें ये नहीं कि कोई बस बैच खत्म हुआ पैसे लिए थे, संबंध समाप्त नहीं। और आपने एक चीज और देखी होगी, साइंस 23 वाले बच्चे हैं, हमने जो पहली शुरू की 3 क्लास देखना आप, और लास्ट की 3-4 देखना। 90 के आसपास क्लास शायद मैंने पढ़ाई है साइंस स्पेशल 23 में। आपको ऐसा नहीं लगेगा, जनरली क्या होता है बहुत जगह अगर आप देखेंगे, तो शुरू के 3-4 क्लास में टीचर बड़े जोश में होता है, लगता है कि जैसे तूफानी मचा देगा, है ना? और उसका जैसे जैसे फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लगता है कि जैसे कि सिलेबस केवल पास किया जा रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, खींच रहे हैं। आपको यहाँ पे वो डिफरेंस नहीं दिखेगा। आप चाहे लेक्चर नंबर 45 देखना, लेक्चर नंबर 2 देखना, लेक्चर नंबर 90 देखना, सब में आपको एक जैसा ही मिलेगा। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा दें, क्योंकि कोई अब तो मुझे बैच बेचना नहीं है, अब तो लास्ट क्लास है कि कोई हम मैं ऐसी बातें करके कोई तुम्हारे से कह रहा हूँ कि परचेज करो। अब तो आपने पढ़ लिया। तो यही हमारे बस इंटेंशन ये है कि ठीक तरीके से चीजें पहुंचे। बाकी तो देखो, गाली देने वाले तो भाई भगवान राम को दे देते हैं, तो हम तो इंसान ही है। अच्छा, अब लीवर देखो, तोला क्या है बेटा, ये एक तरीके की सिंपल मशीन है। ऐसी मशीन यानी जिसमें ना कोई ऐसे आपने कोई सोर्स नहीं लगा रखा कि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा रखा है, जनरेटर लगा रखा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ये वो ताम झाम कर रहे हैं, और उससे फिर कुछ आपकी चीजें आसान हो रही हैं। नहीं, कुछ हमारे घर में बहुत ही छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट हैं, बड़े सिंपल सिंपल से, लेकिन हम उसे इतना ध्यान नहीं दे रहे, पर वो भी एक बहुत ही बढ़िया मशीन की तरह काम कर रहे हैं। अगर वो ना हो तो हमारा काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब खुद सोचो, हमारे घर में जो चिमटा है, उसे हम इज्जत दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, नहीं, लेकिन अगर वो चिमटा ना हो, वो टोंग्स टोंग्स होता है ना, चिमटा जो रोटियां पलटने काम आता है, वो कितना बढ़िया काम करता है। अगर आप देखो कि आपको रोटी बनानी है आपकी मम्मी को, अगर वो चिमटा ना हो तो हाथ से ऐसे पलटेंगी तवे पे, उसे सेकते समय ऐसे करेंगे तो कितना हाथ जल जाएगा।
तो यानी वो चिमटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे जीवन में। तो ऐसी सिंपल मशीन, जैसे कि आपके पास जैसे घर में नींबू निचोड़ने की मशीन होती है ना, वो आजकल लकड़ी से की आती है 10-20 रुपए की, उसमें आधा नींबू काट के रखो और ऐसा कर दो, नींबू निचड़ जाएगा, सारा का सारा रस निकलेगा। और हाथ से ऐसे करने लगोगे, एक तो बहुत हाथ में दर्द भी होगा, है ना, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, और हो सकता है कि सारा का सारा रस बाहर ना निकल पाए। जैसे कि नट क्रैकर है, आपको अखरोट तोड़ना है, आप ईंट मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, नहीं टूट नहीं रहा है, नट क्रैकर होते हैं, उसमें डालो, हल्का सा प्रेस करो, तुरंत टूट जाएगा। ऐसे मान लो कि आपको कोई कागज फाड़ना है, बिल्कुल सीधा, आराम आराम से ऐसे करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, कैंची ली, सीजर्स, तुरंत काम हो गया। दीवार में कोई कील गड़ी है, खींच के बाहर निकालनी है, पाइलर्स, पिलास लिया आपने, खींच के बाहर निकाल दी। तो वो छोटी छोटी चीजें हमारे घर में जो है, ये सिंपल मशीन है ये, जिनके हम इतनी इज्जत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई ने बड़ी मशीन में कोई काउंट कर रहे हो, पर हमारे काम को आसान कर रही है। तो बेटा क्या होता है, लीवर जो होता है, उत्तोलक क्या होता है, ये क्या होता है, एक तरह की सिंपल मशीन है। और ये जो होती है सिंपल मशीन, ये किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होती है। जैसे अगर आप कैंची देखना, कैंची में आपको एक फिक्स पॉइंट दिखता है ना, वो बीच में कील होती है, फिक्स, है ना। ऐसा अगर प्लास देखोगे, प्लास में गोल गोल सा होता है जो घूम रहा होता है ऐसे। या फिर आपने जैसे कभी गए हो आप कभी झूला झूलने के लिए पार्क में, तो आपने वहां पे देखा होगा, एक झूला होता है ना, यहाँ पे एक बच्चा इधर बैठा है, एक इधर बैठा, वो ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होता है जिसपे ऐसे झूला टिका हुआ है। अब एक बच्चा यहाँ पे बैठ गया है, अब दूसरा वाला यहाँ बैठेगा तो वो नीचे हो जाएगा, फिर ये ऊपर उठेगा, फिर ये नीचे प्रेस करेगा तो ऐसे ऐसे होगा। तो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होता है, यानी कि लीवर क्या होता है, एक टाइप की एक सिंपल रोड है, एक सिंपल छड़ है, जो कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है, एक फिक्स बिंदु के परितः घूमती है। तो उत्तोलक लीवर क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ सिंपल रोड, यह एक तरीके की एक छड़ है जो कि एक फिक्स बिंदु के परितः घूम रही होती है। जैसे वो फिक्स बिंदु जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस झूले में, कि बिल्कुल फिक्स पॉइंट जो है, इसके अबाउट ये छड़ क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, और इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फलक्रम। इसे हम लिखेंगे यहाँ पे एफ से, ये हमारा कहलाएगा फलक्रम। हिंदी में से हम कहते हैं आलंब, फलक्रम। ठीक है, अभी बच्चा बेटा इधर बैठा, इसने अपना वजन इधर को डाला, तो इसे हम इस वाले एक को बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हम लोड, है ना, भार। अब जो इधर को इसमें बेटा ये बैठा है, इधर इसमें क्या पड़ा, लोड पड़ा, है ना, ये लोड है जिसके ऊपर बैठा है। अगर यहां से हम क्या करें, यहाँ पे बैठ के हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, नीचे को कोई वजन डाल दें खुद से, बैठ कैसे पुश करें अपने शरीर को, अगर हम नीचे को इसे खिसकाएं इसे, तो हम कहेंगे एफर्ट। तो यानी कि एक तरफ होता है एफर्ट, इसे हम कहते हैं आयास, यहाँ पे आयास कहेंगे, वैसे एफर्ट का मतलब प्रयास होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ये है हमारा लोड है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका झूला नीचे आ रहा है, एफर्ट लगाने से अब ये वाला हिस्सा नीचे आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। यानी कि लीवर में क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट होगा जिसके अबाउट आपकी रोड क्या करेगी, रोटेट करेगी, कभी ये नीचे, कभी ये नीचे, कभी ये नीचे, कभी ये, ऐसे ऐसे चलेगा। तो लीवर की पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे सिंपल सी, फिर धीरे धीरे इसमें हम आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे इट इज ए टाइप ऑफ रॉड which can rotate about a fixed point, and this fixed point is called फलक्रम। हिंदी में लिखेंगे उत्तोलक में, यह एक प्रकार की छड़ है, यह एक प्रकार की छड़ है, छड़ है जो कि जो कि एक निश्चित जो कि एक निश्चित बिंदु जो कि एक निश्चित बिंदु के परितः है, जो कि एक निश्चित बिंदु के परितः है घूमती है, जो कि एक निश्चित बिंदु के परितः घूमती है, और इस और इस निश्चित बिंदु को और इस निश्चित बिंदु को आलंब कहा जाता है, और इस निश्चित बिंदु को आलंब कहा जाता है। तो बेटा एक फिक्स पॉइंट होगा, तो हम कहेंगे फलक्रम, इसे आपको पकड़ के रखना है फलक्रम को। अभी मैंने एक छोटा सा ऐसे लिखवाया, ये हमारे इतना कुछ खास काम का नहीं है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा। अब यहाँ पे एक बात समझो कि जब भी हम इस क्लास के अंदर बात कर रहे होंगे लीवर की, तो लीवर में हमें एक तो चीज ध्यान रखनी है कि लीवर में एक तो होगा फलक्रम, है ना, उसे लिखूंगा मैं एफ से,
एक तरफ होगा लोड भार, उसे लिखेंगे एल से, और एक तरफ होगा एफर्ट, उसे हम लिखेंगे ई से। अब ये हमारे पास में लीवर के, जब भी हम लीवर की बात करेंगे, यानी कुल मिला के हमें 3 पॉइंट ध्यान रखना है कि एफ, एल और ई, फलक्रम, लोड और एफर्ट। अब मेरे पास में 3 टाइप के लीवर होते हैं, तो पेपर में आपसे पूछता है कि टाइप 1 लीवर जो होता है उसमें बीच में क्या होगा, टाइप 2 लीवर में बीच में क्या होगा, टाइप 3 लीवर में बीच में क्या होगा। देखो इस बीच से मतलब ये है कि जब हम लीवर की बात करेंगे तो बेटा जरूरी नहीं कि फलक्रम हमेशा बीच में ही हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि फलक्रम इस कोने पर हो। मैं आपको ऐसे लीवर जब एग्जांपल दूंगा आपको दिखाऊंगा कि किसी लीवर में ऐसा होगा कि फलक्रम बीचों बीच होगा। जैसे मैंने झूले वाला केस दिखाया कि आप जब पार्क में झूले में बैठते हैं तो यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है फलक्रम जो है बिल्कुल बीच में होता है, एक तरफ बच्चा बैठा है, एक तरफ दूसरा बच्चा बैठा है, और ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो ये वाला जो हमारे पास जो पार्क में जो झूला है जिसे हम सीसा कहते हैं इस झूले को, इसमें क्या होता है कि फलक्रम होता है बीचों बीच में। लेकिन कुछ लीवर में आपको दिखाऊंगा जिसमें लोड बीच में होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें एफर्ट बीच में होगा। तो हमारे पास में 3 टाइप के लीवर होते हैं। तो अब इसे आप याद रखने के लिए एक तरीका होता है हमारे पास में, इसे मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइप 1 लीवर, पहले प्रकार का उत्तोलक टाइप 1 लीवर। टाइप 1 लीवर में ध्यान रखना, पेपर में पूछा है कि टाइप 1 लीवर में बीच में क्या होता है, तो याद रखेंगे टाइप 1 लीवर वो होता है जिसमें बीच में फलक्रम हो, एक तरफ लोड होगा और एक तरफ एफर्ट। ठीक है। अब हमारे पास में आ गया टाइप 2 लीवर। टाइप 2 लीवर दूसरे प्रकार का उत्तोलक। तो पहले प्रकार के उत्तोलक में फलक्रम बीच में है, दूसरे प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या आएगा। इन सबके जब मैं एग्जाम्पल से सही बताऊंगा ना तो आप समझ जाएंगे। अभी के लिए केवल इसे याद कर लो, कुछ देर के लिए रट लो। यहाँ बेटा लोड होता है बीच में, एक तरफ होगा एल फलक्रम, एक तरफ होगा एफर्ट। ठीक है। अब आया हमारे पास में टाइप 3 लीवर। टाइप 3 लीवर, टाइप 3 लीवर वो होते हैं जिसमें एफर्ट होता है बीच में, एक तरफ होगा फलक्रम आलंब और एक तरफ होगा लोड भार। ठीक है। तो टाइप 1 लीवर वो है जिसमें एफ बीच में है, टाइप 2 में एल बीच में है और टाइप 3 में ई बीच में है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है याद करने का। जनरली जो बच्चे हैं वो इसे ऐसे याद करते हैं कि इसका एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या मतलब तुक्का है, मतलब ये रटने का तरीका है। फॉर्मूला याद कर लेते हैं एफ एल ई, फ्ली। तो बस वो इतना दिमाग में रखते हैं जब भी लीवर की बात होगी तो लीवर शब्द सुनते ही आज के बाद आपके दिमाग में आपको लीवर, अब बस तुरंत दिमाग में हो जाना कि ब्रैकेट में, जैसे लीवर के ब्रैकेट में फ्ली लिखा हो, एफ एल ई फ्ली। तो फ्ली से आप समझ गए कि जो फर्स्ट टाइप का लीवर है, फ्ली के नीचे लिख दो 1 2 3। जो फर्स्ट टाइप का लीवर है उसमें बीच में क्या होगा, फलक्रम होगा। जो सेकंड टाइप का लीवर है उसमें बीच में क्या होगा, लोड भार होगा। और थर्ड टाइप के लीवर में बीच में क्या होगा, एफर्ट होगा। तो आप याद कर लेंगे। तो यानी एक टाइप का क्वेश्चन तो हमारा हो गया कि फर्स्ट टाइप के लीवर में बीच में क्या दिखेगा, सेकंड टाइप के लीवर में बीच में क्या दिखेगा, थर्ड टाइप के लीवर में बीच में क्या दिखेगा। अब जो फर्स्ट टाइप के लीवर होते हैं जिनमें बीच में फुलक्रम होता है, इसके अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट टाइप के लीवर के एग्जाम्पल वो 4 ऑप्शन देकर पूछ लेगा कि ये फर्स्ट टाइप का लीवर इनमें से कौन सा है। फिर हम देखेंगे सेकंड टाइप का लीवर जहां पे मैं कह रहा हूं कि बीच में लोड होगा, भार होगा, वो कौन सा है। ठीक है। और तीसरे वाला जो होता है उसमें एफर्ट क्या है बीच में, तो उसके एग्जाम्पल क्या है। मैं भी ऐसे ही याद रखा हूं। हाँ ऐसे याद रखते हैं देखो बच्चे ना, जब पढ़ाया जाता है ना, जैसे ये उसमें है, जैसे ना आईसीएससी बोर्ड वगैरह में जो चलता है ना उसमें है लीवर सिलेबस में, तो उसमें बच्चे ऐसे याद करते हैं फ्ली 1 2 3। तो फ्ली लिख के नीचे 1 2 3 लिख लेंगे तो बस उनका काम हो गया। फर्स्ट टाइप के लीवर में बीच में ये, सेकंड टाइप के में, थर्ड टाइप के में ये। लेकिन इंपॉर्टेंट भाई इनके एग्जाम्पल है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा कम आता है, 10% 15% केस में आता है कि सेकंड टाइप के लीवर में बीच में क्या होगा, थर्ड टाइप के में क्या होगा। वो नॉर्मल इनके एग्जाम्पल से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछता है। तो जो फेमस फेमस एग्जाम्पल जो पेपर में आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पकड़ेंगे टाइप 1 लीवर। ठीक। अच्छा दूसरी चीज एक बात आप और देखना कि ये जो बेटा हमारे पास में है, ये अगर मैं उसे पहले पेज पे ही बना लेता हूं मैं, देखो यहाँ पे इसे यहाँ पे बना, चलो नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। ये बेटा जैसे हमारे पास में ये फलक्रम है, मान लो बीच में कहीं ये लोड है, ये एफर्ट है। तो फलक्रम से जो ये लोड तक की दूरी है, ये इसे हम कहते हैं लोड आर्म, इसे हम कहते हैं भार भुजा, लिखेंगे इसका नाम। और फलक्रम से जो एफर्ट तक की दूरी होती है इसे हम कहते हैं एफर्ट आर्म, इसे हम कहते हैं आयास भुजा। तो एल ए का मतलब क्या है यहाँ पे, लोड आर्म, भार भुजा। और ये क्या होता है, एफर्ट आर्म,
ये होता है हमारे पास आयास भुजा। ठीक, एक एफर्ट आर्म है, एक हमारे पास में है लोड आर्म। ठीक, देखो जब भी आपको दूरी नापनी है ध्यान रखना, ये दूरी हमेशा फिक्स पॉइंट से तो नापी जाती है। तो फलक्रम से दूरी नापेंगे तो फलक्रम से लोड तक की दूरी होगी लोड आर्म, और फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी होगी एफर्ट आर्म। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इसे हम कहते हैं यांत्रिक लाभ। इसे मैं लिख रहा हूं मैकेनिकल एडवांटेज को आगे से एम ए से। मैकेनिकल एडवांटेज बेटा इसका फॉर्मूला होता है ई ए अपॉन एल ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब मैं से इस फॉर्मूले को फर्स्ट टाइप के लीवर में लगाऊंगा, फिर सेकंड टाइप के लीवर में लगाऊंगा, फिर थर्ड टाइप के लीवर में लगाऊंगा। तो एक पेपर में कई बार डायरेक्ट ये भी आ जाता है कि यांत्रिक लाभ जो है इसका फॉर्मूला होता है कि आयास भुजा बटे भार भुजा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म का मतलब है कि एफर्ट तक की दूरी फलक्रम से, और लोड आर्म का मतलब है कि लोड तक की दूरी फलक्रम से। अब ये मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या है, इससे हमें पता क्या चलता है, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए समझो कि आपको ये रटना है 5-7 मिनट के लिए, फिर क्लियर हो जाएंगी चीजें थोड़ी देर में। तो अभी तक हमने 2 बातें रटी हैं। एक तो क्या रटा कि किस टाइप के लीवर में क्या चीज बीच में होगा, फ्ली वाले फॉर्मूले से, फ्ली 1 2 3। तो फर्स्ट वाले लीवर में बीच में क्या है, सेकंड वाले में बीच में क्या, थर्ड वाले में बीच में क्या, वो प्योर रट्टा ही मारा अभी हमने। एक हमने एक प्योर चीज और रट ली कि यांत्रिक लाभ क्या होता है, ई ए अपॉन एल ए, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये हमें बता क्या रहा है, इसकी वैल्यू पूछता है वो कि जो फर्स्ट टाइप का लीवर है उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से कम होगी, ज्यादा होगी, 1 के बराबर होगी। फिर वो पूछता है कि जो सेकंड टाइप का लीवर है उसके लिए क्या होगी, थर्ड टाइप वाले में क्या होगी, है ना। इस तरह की बातें हमारे से वो पूछता है। तो अब हम आ रहे हैं 1 बाय 1, तीनों टाइप के लीवर का हम पोस्टमार्टम क्लास में करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे फर्स्ट टाइप लीवर, फर्स्ट टाइप लीवर। तो अभी जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि पहले प्रकार का उत्तोलक, तो फर्स्ट टाइप का जो बेटा लीवर होता है सर, लीवर तो LIVR, अरे वो लीवर जो होता है ना LIVR वाला लीवर, वो भाई यकृत होता है। वो आप बायो में पढ़ते हो, तो लीवर होता है ना जो ज्यादा दारू पीने से, ज्यादा ड्रिंक करने से खराब हो जाता है, वो यकृत है। वो LIVR है, ये लीवर है, LEVR सिंपल मशीन, है ना। एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करने वाली, घूमने वाली। लग रहा तुम लेट आए हो क्लास में, कह रहा है जी लीवर तो LIVR होता है। वो जो लीवर होता है ना यहाँ पे, आदो तो पता भी नहीं होता कहाँ होता है, वो अलग चीज है। देखो अभी तक तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट टाइप के लीवर के बारे में आपको क्या पता है, आप कहोगे सर अभी तक तो हमें केवल एक ही छोटी सी बात पता है कि फर्स्ट टाइप के लीवर में कि इसमें एक तरफ होगा लोड, एक तरफ होगा एफर्ट, और बीच में कहीं होगा फलक्रम। अब बेटा कि मुझे बताओ कि, बड़े ध्यान से बात को समझना, जो फर्स्ट टाइप के लीवर में फलक्रम बीच में तो है, पर यहां पे तो 3 केस बन सकते हैं फर्स्ट टाइप के लीवर में। ये हो सकता है कि फुलक्रम बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल मिड पॉइंट हो, ये इस लोड और एफर्ट के एग्जैक्ट बीचों बीच हो, ये हो सकता है। जैसे झूले वाले केस में जो होता है, जो पार्क में झूला है ये, इस झूले में ये होता है कि जो फलक्रम होता है एग्जैक्ट बीचों बीच होता है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बिल्कुल ठीक बीच में। और ये भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि फलक्रम बिल्कुल बीचों बीच ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि फलक्रम जो है लोड के नजदीक हो, भार के नजदीक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फलक्रम थोड़ा सा एफर्ट के नजदीक हो। तो 3 केस बन सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप के लीवर के 3 केस हैं, तो हम पहले पढ़ेंगे केस नंबर 1। केस 1 क्या है, इफ इफ एफ इज ए मिड पॉइंट, यदि एफ जो है एक मध्य बिंदु हो, मिड पॉइंट हो, देखो बेटा क्या होगा, अरे एफ जो है बिल्कुल बेटा मिड पॉइंट होगा। तो आप बड़े ध्यान समझो, जैसे कि इसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मिड पॉइंट हो, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, सीसा जो होता है ना, ये पार्क में झूला होता है, इसे सीसा कहते हैं। इसमें बिल्कुल बीचों बीच बना लेता हूं मैं ये, यहाँ पे फलक्रम है, एक तरफ होगा लोड, एक तरफ होगा एफर्ट। अब एक बात देखना, अगर ये एफ जो है बिल्कुल मध्य बिंदु हो, तो मुझे एक चीज बताना बेटा, फलक्रम से एफर्ट तक की जो दूरी होती है होता है एफर्ट आर्म, फलक्रम से जो लोड तक की दूरी होती है होता है लोड आर्म। नहीं, अगर ये एफ मिड पॉइंट है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि एफर्ट आर्म और लोड आर्म की वैल्यू तो सेम हो गई। और मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ क्या होता है हमारे पास, ई ए अपॉन एल ए।
अरे दोनों बराबर है तो कट जाएंगे, यानी कि यांत्रिक लाभ क्या आ जाएगा 1। यानी जो फर्स्ट टाइप का लीवर है इसका यांत्रिक लाभ क्या है बेटा 1 हो सकता है। और ये यांत्रिक लाभ 1 का मतलब ये होता है अगर किसी लीवर का यांत्रिक लाभ 1 है तो ऐसा लीवर जो होता है वो डायरेक्शन को चेंज करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे आप समझो यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ बैठ के एफर्ट लगाया तो नीचे को हो गया, तो इसने एफर्ट लगाया यानी कि फटाफट आपको यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन दिखेगा। तो जो ऐसे लीवर होते हैं जिनका यांत्रिक लाभ 1 हो वो डायरेक्शन चेंज का काम होता है। यांत्रिक लाभ 1 हमें बताता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज, चेंज इन डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन करते हैं ऐसे लीवर, चेंज इन डायरेक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या फर्स्ट टाइप का जो लीवर है उसका यांत्रिक लाभ 1 हो सकता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल हो सकता है। अगर फर्स्ट टाइप के लीवर में फलक्रम होता है लोड और एफर्ट के बीच में, अगर ये फलक्रम बिल्कुल एग्जैक्ट बीचों बीच हो तो जितनी दूरी इधर बनेगी उतनी दूरी इधर बनेगी, तो ये एफर्ट आर्म और लोड आर्म, ये आयास भुजा और भार भुजा दोनों बराबर हो जाएंगी, यांत्रिक लाभ 1 आएगा। और यांत्रिक लाभ 1 है यानी कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन में चेंज दिखेगा फटाफट। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि फलक्रम हमेशा बीच में ही हो। अगर ये फलक्रम लोड के नजदीक आ गया तो फर्स्ट टाइप के लीवर का ये पहला केस था। अब सेकंड केस पे आते हैं, केस सेकंड, जहां पर हमें ये बेटा हमारे पास में है लोड, ये हमारे पास में है एफर्ट। अब इस बार फलक्रम बीच में तो है, दोनों के बीच में, पर एग्जैक्ट बीच में नहीं है। मान लो फलक्रम है यहां पर, अब देखो से दिक्कत क्या होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई फलक्रम से हम दूरी नापेंगे, फिक्स पॉइंट तो फलक्रम है, तो ये लोड आर्म हो गया, ये हो गया हमारे पास एफर्ट आर्म। ठीक, जैसे इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देखना, आप अपने घर में प्लास लेना, पाइलर्स प्लास, है ना, अगर आपने घर में जो पाइलर्स देखा है ना, जो कील को ऐसे यहां से पकड़ो, कील पकड़ खींच के आप बाहर निकाल देते हो, उसमें आप बड़े ध्यान से देखना कि यहाँ पे एक पेच सा लगा होता है। जब आप इसे ऐसे ऐसे करते हो ना तो ये पेच सा घूमता है, ये तो ये तो फिक्स पॉइंट हो गया जिसके अबाउट ये घूम रहा है, ये हमारा फलक्रम है। फलक्रम, यहाँ पे आपने कोई भी कील वगैरह जो भी फंसा रखी है, जैसे आप खींच के बाहर निकालोगे वो आपका लोड हो गया। यहाँ से आप अपने हाथ से एफर्ट लगाओगे कि पकड़ के से खींच के बाहर निकालोगे, हो गया आपका एफर्ट। ठीक, तो अब अगर यहाँ पे देखो बड़े ध्यान से कि जो हमारे घर में जो पायलट्स होता है ना पिलास, इसमें जो लोहे वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे हम कील पड़े खींच के बाहर निकालते हैं, बड़ा छोटा सा होता है ये। और जो उसकी बेटा डंडियां होती हैं, और मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं समझाने के लिए, और जो इसमें होता है ना, जैसे हमारे घर में एक नीले से रंग का प्लास है, उसकी ये बड़े ये लंबी लंबी होंगी प्लास में ना, ये चीज होती है लंबी, और ये वाला हिस्सा होता है बड़ा छोटा। अब यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे बेटा जो फल क्रम से जो लोड तक की जो दूरी है, लोड आर्म, ये तो छोटी है, और फल क्रम से और ये एफर्ट तक की दूरी है वो कैसी है, बड़ी है। तो जो हमारे घर में जो पाइलर्स होता है उसमें अगर आप देखेंगे, उसमें फलक्रम बिल्कुल बीच में नहीं होता। फलक्रम ये लोड जो है इसके होता है नजदीक, और जहां पे आप एफर्ट लगा रहे हैं उससे होता है दूर। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे लोड आर्म कैसी है, छोटी है, और एफर्ट आर्म बड़ी है। और हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज होता है EA/LA। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये एफर्ट आर्म अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी हो और नीचे की छोटी हो, तो छोटा नीचे की छोटी ऊपर की बड़ी है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगी, 1 से ज्यादा। यानी कि जो फर्स्ट टाइप का लीवर है इसका यांत्रिक लाभ 1 से ज्यादा भी हो सकता है। और जब यांत्रिक लाभ 1 से ज्यादा होता है तो ऐसे जो लीवर होते हैं ये बेटा फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं, बल को कई गुना बढ़ाने काम करते हैं। ये होते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, ये फोर्स को कई गुना बढ़ाने काम करते हैं। आपको सोचो, अगर आपके घर में दीवार में कील फंसी हुई हो, ऐसे कील, आप उसे हाथ से पकड़ खींच कर निकालेंगे तो निकल नहीं पाएगी, यानी आपको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए तो जाकर कील बाहर निकलेगी। बस आपने क्या किया, पाइलर से फंसाया और झटका मारा, तुरंत बाहर आ गई। यानी कि जो आपने पाइलर लिया, ये जो प्लास लिया, ये फोर्स को कई गुना बढ़ाने का काम कर रहा है। यानी जो आप अपने दोनों उंगलियों से पकड़कर ताकत लगा रहे थे उससे कई गुना ज्यादा ताकत आप लगा पा रहे हो। यानी कि जब भी यांत्रिक लाभ की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, तो मुझे बता रहा है कि जिस लीवर का यांत्रिक लाभ 1 से ज्यादा होगा, जैसे पाइलर्स का जो यांत्रिक लाभ है वो 1 से ज्यादा होता है, तो यांत्रिक लाभ 1 से ज्यादा, तो ऐसा उत्तोलक जो है, ऐसा लीवर जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं, फोर्स को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो लीवर है उसका यांत्रिक लाभ 1 से ज्यादा भी हो सकता है। फर्स्ट टाइप के लीवर जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर भी हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप के जो लीवर है उनका यांत्रिक लाभ 1 भी हो सकता है, वो डायरेक्शन में चेंज करने काम भी कर सकते हैं। अब एक देख रहे हैं तीसरा केस, हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट टाइप के लीवर में फलक्रम बीच में होता है, एग्जैक्ट बीच में है, तो यांत्रिक लाभ 1 आया। फलक्रम अगर लोड के नजदीक है जैसे कि पाइलर्स में, तो हमने देखा कि वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या आया, 1 से ज्यादा। अब देखो उसमें केस थर्ड क्या बन रहा है,
केस थर्ड, अगर ऐसा हो कि बेटा एक तरफ हमारे पास लोड है, एक तरफ एफर्ट है। अब ये फलक्रम जो है ना, ये बिल्कुल बीच वाला केस हम पढ़ चुके हैं, ये वाला केस ही पढ़ चुके हैं जब ये लोड के नजदीक हो। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फलक्रम जो है ये एफर्ट के नजदीक हो, तो फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी एफर्ट आर्म, और फलक्रम से लोड तक की दूरी लोड आर्म। इसका आपको एग्जाम्पल बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा कि जब फलक्रम एफर्ट के नजदीक होता है। आप ये अपने घर में कैंची उठाओ, सीजर्स, और कैंची उठा के देखना, आपको साफ साफ दिखेगा घर में। देखो, घर में जो कैंची होती है ना, अगर आप बड़ी सी लोहे की कैंची देखना अपने घर में, ज्यादा से समझ में आएगा कि ये लोहे जिसके बीच में आप कपड़ा फंसा के काटते हैं, ये वाला हिस्सा बड़ा होता है कैंची का, ये वाला छोटा होता है। यहाँ पे एक पेच होता है जो हिल रहा होता है, ऐसे कैंची को ऐसे करने पर ये हमारा फलक्रम हो गया। यहाँ पे आपने कोई कपड़ा वपड़ा फंसा रखा है, ये आपको क्या बन गया बेटा, लोड बन गया। और यहाँ से आप कैंची को ऐसे बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, या आप एफर्ट लगा रहे हैं। यानी जो बेटा सीजर्स होता है, कैंची, इसमें क्या होता है, अगर हम फल क्रम से चेक करें यहाँ से, ये जो लोड है इसकी दूरी तो ज्यादा है लोड आर्म तक की, और एफर्ट तक की दूरी कम है। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा, यांत्रिक लाभ क्या होता है, ई अपॉन एल ए। अगर ये लोड आर्म बड़ा है एफर्ट आर्म से, नीचे की वैल्यू अगर बड़ी हो तो ये वैल्यू छोटी आएगी, यानी कि यांत्रिक लाभ आएगा एक से कम। यानी कि फर्स्ट टाइप का जो लीवर है उसका यांत्रिक लाभ एक से कम भी हो सकता है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम हो, तो ऐसे जो लीवर हैं, ऐसी जो मशीनें हैं, वो स्पीड मल्टीप्लायर काम करते हैं, आपके काम की स्पीड को बढ़ा देंगे। तो आपको कोई कागज काटना है मान लो कैंची से, तो वहां पे आपको फोर्स बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हाथ से काटेंगे, सीधा सीधा फाड़ने की कोशिश करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। कैंची लेंगे टक 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 टक, बिल्कुल सीधा भी कटेगा और जल्दी भी कट जाएगा, यानी कि आपके काम की स्पीड को बढ़ा देंगे। तो अगर यांत्रिक लाभ अगर एक से कम हो, तो ऐसे जो लीवर होते हैं स्पीड मल्टीप्लायर का काम करते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर काम करेंगे, आपके काम की स्पीड को बढ़ा देंगे। तो पेपर में अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो फर्स्ट टाइप का लीवर है इसका यांत्रिक लाभ कितना होगा, तो आप बोलेंगे, एक बच्चा क्या कह रहा है बीच में, उसका कमेंट आ रहा बार बार उड़ जा रहा है, कि कुछ शायद ऐसे लिखा हुआ आ रहा था कि या तो इससे हो सकता है कि ब्लॉक व्लॉक तो नहीं कर रखा पहले किसी टीचर ने, इसका कमेंट आगे तुरंत उड़ जाता है। शायद इससे कुछ कमेंट देख रहा था मैं कि जो CBT 2 है उसके ALP के CBT 2 के लिए अलग से बैच लेना पड़ेगा। बेसिक साइंस जो मैंने आपको पढ़ाई इसकी तो जरूरत नहीं है, टेक्निकल वाला जो उसमें पार्ट आएगा उसके लिए आपको भाई लेना ही पड़ेगा जो भी आपका है। जैसे सोनू का अब दिख रहा है सर, रेलवे लोको पायलट के सेकंड पेपर के लिए अलग साइंस। तो जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसका तो मैंने आपको इस लेवल का पहले से करा दिया है। अच्छा, जैसे किसी और बच्चे कमेंट आता तो सोनू का उड़ जा रहा है कमेंट। ये सोनू का अपने आप से कुछ देर दिख रहा है फिर जा रहा है, क्या पता नहीं, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है कुछ आज। तो लेकिन जो उसमें मान लो कि आपने जैसे कि जो भी डिप्लोमा कर रखा है जिस भी डिपार्टमेंट में, उसका टेक्निकल वाला पार्ट अलग चीज है, वरना जितना भी फिजिक्स वाला पार्ट है वो मैंने आपको करा दिया उतना, उसकी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना CBT 1 के लिए ना CBT 2 के लिए। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा जो फर्स्ट टाइप का लीवर है इसका यांत्रिक लाभ कितना हो सकता है, एक से कम की एक से ज्यादा, आपको कहेंगे सर फर्स्ट टाइप के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा है, इस बात का मतलब क्या है, अगर किसी लीवर का यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा है तो फोर्स को कई गुना बढ़ा देगा। तो जैसे कि पायलट्स में होता है, अगर यांत्रिक लाभ एक से कम है तो स्पीड को कई गुना बढ़ा देगा, जैसे कि सीजर्स में होता है, कैंची में होता है। ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास फर्स्ट टाइप का लीवर हो गया। अच्छा, फर्स्ट टाइप के लीवर में अभी हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं फर्स्ट टाइप के लीवर के, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट टाइप लीवर, फर्स्ट टाइप लीवर, पहले प्रकार के उत्तोलक के फर्स्ट टाइप लीवर, ऐसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। फर्स्ट टाइप लीवर के एग्जांपल तो तीन तो मैंने अभी आपको लिखवाई दिए फर्स्ट टाइप के लीवर के एग्जांपल में। एक तो झूले वाला, तीसरा अब हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं इसे, सेकंड में लिखवा दिया आपको पाइलर्स, ठीक है, एक मैंने आपको लिखवाया सीजर्स, कैंची। ठीक, अब बेटा मैं इसमें आपको एक दो और लिखवा रहा हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से नंबर 4, ये कई बार पेपर में आया है। ऐप में कुछ प्रॉब्लम है कल अपडेट के बाद। अच्छा देखो, ये बेटा आपने एक चीज देखी होगी, अगर आप रेलवे में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कोई ग्रुप डी की, तो उसे तो हो सकता है कि काम भी करना पड़ जाए ग्रुप डी वालों को। तो ये बेटा मान लो कोई पत्थर है, अभी पत्थर कहीं पे फंसा हुआ है ना, इस पत्थर को आपको मान लो कि बाहर निकालना है, फंसा हुआ पत्थर है ये।
इसे आप यहाँ पे अटक रहा है और इसे बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम एक क्रोबार, एक लोहे की छड़ का यूज करते हैं। क्रोबार ऐसे होती है जैसे कि एक इस टाइप की छड़ होगी लोहे की, और हम यहाँ क्या करते हैं, एक ईंट का छोटा सा टुकड़ा फंसा लेंगे कोई पत्थर का, और यहाँ पे क्रोबार जो है उसे इसे अटकाएंगे। अब क्या करेंगे, अब ये पत्थर है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम इसे पकड़ेंगे और ऐसे झटका मारेंगे, और ये पत्थर पे फोर्स लगेगा और ये क्या होगा, ये तुरंत बाहर निकल के गिर पड़ेगा। ये कुछ लोग होते कई बार जो आंदोलन में ट्रेन की पटरी वटरी उखाड़ रहे होते हैं, वो भी ऐसे ही कर रहे होते हैं कि वो जो पटरी के नीचे ऐसे लोहे का एक से छड़ से फंसाएंगे और ऐसे झटका मारेंगे, वो ट्रेन की पटरी को उखाड़ने का काम करते हैं। तो कई बार बड़े बड़े पत्थर निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं क्रोबार। अब इसमें देखो होता क्या है, आपको देखो यहाँ पे ये जो फिक्स पॉइंट हो गया यहाँ पे, इसके फिक्स पॉइंट के अबाउट ऐसे यहाँ पे झटका देंगे, ये तो हमारा हो गया फलक्रम। यहाँ पे सामान रखा हुआ ये हो गया हमारा लोड भार, और यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आप। तो देखो एक तरफ लोड, एक तरफ एफर्ट, और बीच में है फलक्रम। तो बीच में फलक्रम यानी कि कौन सा टाइप का लीवर है, ये फर्स्ट टाइप का लीवर, तो हम कहते हैं क्रोबार। ठीक है, तो जो क्रोबार होती है ये पत्थर वत्थर इस तरह की चीजें निकालने काम आती है। अच्छा, फर्स्ट टाइप का जो लीवर है इसे आप अपनी बॉडी में भी ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे ऐसे खड़ा हूं, अगर मैं अपनी गर्दन को ऐसे करूं नीचे ऊपर ऐसे, देखो हमारी बॉडी में एक फर्स्ट टाइप का लीवर बन गया। और जो बेटा मेरा ये सर जो है, सर ये ऐसे गिर रहा है, लोड है, वजन है, भार जो ऐसे ऐसे गिर रहा है। जब आप ऐसे ऐसे करोगे ना, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे ना एक पॉइंट आपको लगेगा कि जैसे उसके अबाउट ही गर्दन ऊपर नीचे हो रही है, एक फिक्स पॉइंट लगेगा यहाँ पे, जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है शुरुआत होती है ना, सर्वाइकल वाली पॉइंट जो होता है, ऐसे ऐसे करोगे तो ये आपको हो गया फिक्स पॉइंट, है ना, जहाँ पे जो आपको ऊपर नीचे, जिसके अबाउट गर्दन ऊपर नीचे हो रही है, तो लोड हो गया, भार हो गया, ये फलक्रम हो गया। और जब बेटा आपकी गर्दन ऊपर नीचे हो रही है ना, तो आप ऐसे करते हो ना, थोड़ा सा एफर्ट लगाते हो अपनी इससे, क्या कहते हैं, ये जो पीछे आप यहाँ पे जो खिंचाव आपको महसूस होता है, ये वाला, ये एफर्ट लग रहा है ताकि आपकी गर्दन ऊपर हो जाए। जैसे ये हो रहा है, नीचे हो गई, अब ऐसे ऐसे कर रहे हो तो एक खिंचाव कर लगा रहा है आपकी गर्दन में, जब ऊपर नीचे करोगे एक खिंचाव सा कमर महसूस होगा, वो एफर्ट हो गया। तो जो हमारी गर्दन को हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, जो नोडिंग ऑफ हेड है, गर्दन सर का ऊपर नीचे करना है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट टाइप के लीवर का। नोडिंग ऑफ हेड, गर्दन को ऊपर नीचे, सर गर्दन को या सर को ऊपर नीचे करना, ये हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइप का लीवर आप ढूंढ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप के लीवर में एक तो क्रोबार वाला पेपर में आता है, ये सीजर पायलर सीसा सब पेपर में रखे हैं। ठीक है, ये क्रोबार बहुत ज्यादा पूछता है, और गर्दन को ऊपर नीचे करना, ये भी फर्स्ट टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है। इन सबको आप उतार सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं सेकंड टाइप के लीवर पे, दूसरे प्रकार के उत्तोलक पे। सेकंड टाइप लीवर, देखो सेकंड टाइप के लीवर में हमने क्या पढ़ा था, एफ एल ई, यानी कि लोड होगा बीच में कहीं, एक तरफ होगा फलक्रम और एक तरफ होगा एफर्ट। तो दूरी हमेशा किससे नापते हैं हम, डिस्टेंस याद रखना, कोई सा भी लीवर हो, डिस्टेंस हमेशा हम नापते हैं फलक्रम से। तो फलक्रम से लोड तक की दूरी होगी एल ए, और फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी होगी ई ए। और हम सबको पता है कि यांत्रिक लाभ जो होता है वो क्या होता है, ई ए अपॉन एल ए। तो सेकंड टाइप के लीवर में बेटा अगर आप देखोगे तो फलक्रम से लोड जो होगा हमेशा नजदीक होगा क्योंकि बीच में है ये, और ये जो फलक्रम से एफर्ट आर्म जो होगी वो दूर होगी, यानी कि ई ए की वैल्यू जो होगी वो एल ए से ज्यादा होगी। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगी, एक से ज्यादा। यानी कि सेकंड टाइप का जो लीवर है इसका यांत्रिक लाभ केवल एक से ज्यादा ही हो सकता है, इसमें तीनों सुविधा नहीं मिलेंगी आपको, इसका यांत्रिक लाभ केवल एक से ज्यादा होगा। यानी कि सेकंड टाइप के जो लीवर होते हैं ये केवल फोर्स मल्टीप्लायर का ही काम कर सकते हैं, बल को कई गुना बढ़ाने का ही काम कर सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर, ये एक ही काम कर सकते हैं, फोर्स को मल्टीप्लाई करने का। इसके अलावा ये दूसरा काम नहीं कर सकते। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि नट क्रैकर्स, नट क्रैकर्स होते हैं ऐसे, आपने से बेटा यहाँ पे एक नट को फंसा लिया है ना, अखरोट आपने यहाँ पे फंसाया, ठीक है, या तो यहाँ पे पेच सा होता है कि, और यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हैं, तो बीच में क्या बेटा ये तो यहाँ से तो आपने एफर्ट लगाया, ये जो आपने नट जो है अखरोट है जो है वो बीच में फंसा रखा है, ये लोड है, ये फिक्स पॉइंट क्या आपका फलक्रम। तो बीच में लोड है, एक तरफ एफर्ट एक तरफ फलक्रम है, तो बीच में लोड हो, एक तरफ फलक्रम हो, एक तरफ एफर्ट हो, तो ये कौन सा टाइप का लीवर होता है, सेकंड टाइप का लीवर। ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। क्या फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
जो अखरोट हम हाथ से ऐसे नहीं तोड़ पा रहे थे, ऐसे करके नहीं तोड़ पा रहे थे, हमने क्या किया, उसे नट क्रैकर में रखा, ऐसे पड़ा टक ऐसे किया और तुरंत फूट गया वो। तो कई गुना उसने बल को बढ़ा दिया, यानी कि जो ताकत हम अपने हाथ से नहीं लगा पा रहे थे उससे कई गुना ज्यादा ताकत लगी तो टूट गया वो। तो जो नट क्रैकर होते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, सेकंड टाइप के लीवर का। बिल्कुल सेम ऐसे ही नींबू निचोड़ने की मशीन में भी होता है। भाई नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है, यहाँ पे आप नींबू रखते हैं, आधा काट के नींबू रखते हैं, यहाँ पे देखते होंगे ना वो जो रहता है, यहाँ पे एक पेज सा बना होता है, वो फलक्रम होता है, और यहाँ पे आप एफर्ट लगाते हैं, ऐसे करते हैं, पूरा नींबू निचोड़ जाता है। यानी जो नींबू स्क्वेजर, लेमन स्क्यूजर जो होते हैं, लेमन को निचोड़ने वाली, जो नींबू को निचोड़ने वाली मशीन जो होती है, वो भी सेकंड टाइप के लीवर का एग्जांपल है, क्योंकि ये दोनों फोर्स बढ़ा रहे हैं। ताकि हम अपने हाथ से नींबू को निचोड़ेंगे, उतनी ताकत नहीं लगा पा रहे, ये ज्यादा ताकत लगाएगा, सारा नींबू निचोड़ जाएगा। तो जो नट क्रैकर है, अखरोट तोड़ने की जो मशीन है, ये जो लेमन स्क्यूजर है जो कि नींबू निचोड़ने की मशीन है, ये सेकंड टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है। ठीक है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है व्हील बैरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हील बैरो को मैं यहीं पे बना देता हूँ, चलो। बेटा आपने देखा होगा ना कि ऐसे कुछ कूड़ा सा उठाने की मशीन होती है एक, इस टाइप से की। ये भाई जो है सफाई कर्मचारी, इसने यहाँ पे ऐसे पकड़ा रखा है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जैसे मान लो यहाँ पर ये कूड़ा करकट भरा पड़ा है, ये तो लोड हो गया, रिफिक्स पॉइंट हो गया, जिसके अबाउट ये मशीन आगे बढ़ रही है, ये हमारा हो गया फलक्रम। और ये हाथ से यहाँ पे एफर्ट लगा रहा है, तो लोड बीच में है, एफर्ट इस तरफ से लग रहा है और फलक्रम इस तरफ है, तो बीच में जहाँ पे लोड होगा वो हमारा क्या बनेगा, सेकंड टाइप का लीवर। तो जो व्हील बैरो मशीन जो है, जो कि एक आप ऐसे पकड़ के और बीच में सामान वामान भर के आप उसे लेके जा रहे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर देखो वही सामान आपको नॉर्मली खींच के लेके जाना हो इतना सारा, तो दम लग जाएगा बहुत सारा। लेकिन यहाँ पे सेकंड टाइप के लीवर की तरह काम करता है, फोर्स मल्टीप्लाई करने का काम करता है, बल को कई गुना बढ़ा देता है, तो आपका काम आसान हो जाता है। यानी कि जो आप ताकत लगा रहे हैं उससे कई गुना ताकत बन जाती है, तो ये इजिली आप इसे खींच के आगे ले जाते हैं। तो ये जो हमारे पास में जो है, ये सेकंड टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है। एक हमारे घर में जो दरवाजा है ना, गेट, इससे भी आप सेकंड टाइप के लीवर में समझ लो। देखो दरवाजा जो है, ये बेटा यहाँ पे ये कब्जे लगे होते हैं, तो इस फिक्स लाइन के अबाउट आपका दरवाजा खुल रहा है या बंद हो रहा होता है ना। ये दरवाजे का वजन है बीच में, ये इसका लोड हो गया, वजन इसका जो पूरा का पूरा वजन, और यहाँ से आप हैंडल पकड़ के ऐसे दरवाजा खोलते हैं बंद करते हैं, तो यहाँ से आप एफर्ट लगाते हैं हैंडल से, तो आपने एफर्ट लगा रहे हैं यहाँ से कि खुल जाए या बंद हो जाए, ये बीच में इसका वजन है। और ये जो जो फलक्रम में फिक्स पॉइंट भी हो सकता है, फिक्स लाइन भी हो सकती है, तो ये हमारा क्या हो गया, फलक्रम, ये लाइन। तो अब देखो बीच में लोड है, एक तरफ एफर्ट एक तरफ फलक्रम, यानी कि दरवाजा भी किस तरह के लीवर की तरह काम करता है, ये भी काम कर रहा होता है हमारा सेकंड टाइप के लीवर की तरह। अगर आप चाहो तो अपनी बॉडी में भी फलक्रम सेकंड टाइप का ढूंढ सकते हो। जैसे पहले हमने देखा था नोडिंग ऑफ हेड, गर्दन को ऊपर नीचे गिरना है ना, गर्दन नीचे हो रही है, जब ऊपर करते हैं तो ऐसे खिंचाव से लेके आते हैं बॉडी में, फिर गिर गया, फिर ऐसे। तो मैंने कहा था कि गर्दन ऊपर नीचे और ये लोड है, ये फिक्स पॉइंट क्या है, ये फलक्रम है, और जो खिंचाव आ रहा है कमर में, ये हमारा क्या है, एफर्ट। अब सेकंड टाइप का लीवर शरीर में कैसे ढूंढ सकते हैं आप ना, ऐसे अंगूठे पे खड़े होने की कोशिश करो, अंगूठे पे खड़े होने की कोशिश, तो आप देखेंगे जैसे कि रेजिंग ऑन टो, अंगूठे पे जब खड़े होते हैं आप, तो आप एक चीज देखेंगे, अंगूठे पे खड़ा होना, ये तो बेटा आपका फिक्स पॉइंट हो गया, ये फलक्रम हो गया, ठीक है। अब जब आप ऐसे अंगूठे पे खड़े होंगे, तो आपका जो वजन होगा वो नीचे की तरफ गिर रहा है, पैर आपके नीचे गिरना चाह रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, आपका लोड हो गया, जो पैर आपका नीचे गिरना चाह रहा है। ठीक है। जब आप जो पैर के यहाँ पे मसल्स देख रहे हैं, इनमें खिंचाव सा महसूस होगा, जब वैसे अंगूठे पे खड़े होते हैं ना, तो जो मसल्स होती है ना पैर की, ये घुटने से नीचे की, बिल्कुल यहाँ पे ना ऐसे बहुत दर्द सा होगा, खिंचाव होगा, यहाँ से एफर्ट लग रहा है कि ताकि आप यहीं पे ऐसे ही खड़े रह जाएं, ये एफर्ट है। तो एक तरफ लोड, बीच में लोड, एक तरफ फलक्रम, एक तरफ एफर्ट, तो अंगूठे पर खड़ा होना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, सेकंड टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है। तो पेपर में आपसे जनरली ये पूछता है वो कि व्हील बैरो जो होता है वो किस टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है, दरवाजा किस टाइप के लीवर के एग्जाम्पल में आएगा, नट क्रैकर किस में आएगा, नींबू निचोड़ने की मशीन किस में आएगी, है ना। ये सब क्या सेकंड टाइप के लीवर है। सेकंड टाइप का लीवर कर क्या सकता है, इसका एक ही काम है कि फोर्स को कई गुना बढ़ाने का काम करता है, ये केवल फोर्स मल्टीप्लायर का ही काम कर सकता है। जबकि पहले टाइप के लीवर में
हमारे पास फोर्स मल्टीप्लायर का भी एग्जाम्पल था, जैसे कि पाइलर्स, जब मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा ही थी। फर्स्ट टाइप के लीवर में हमारे पास स्पीड मल्टीप्लायर वाला केस भी था, जैसे कि सीजर्स कैंची, या मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम आई थी। और हमारे पास डायरेक्शन चेंज वाला भी एग्जाम्पल था सीसा, जब मैकेनिकल एडवांटेज एक से के बराबर आई थी। यहाँ पर केवल क्या है कि हमारे पास में केवल एक ही केस बनता है यहाँ पे कि जब मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा बनेगी। ठीक है, अब आएंगे हम थर्ड टाइप के लीवर पे। तो अभी तक हम क्या जानते हैं थर्ड टाइप के लीवर में? एफ एल ई, फ्ली, यानी कि बीच में आएगा एफर्ट। एक तरफ होगा फलक्रम, एक तरफ होगा लोड, और बीच में कहीं पे होगा एफर्ट। आप सभी जानते हैं सारी दूरी हमेशा नापनी है फलक्रम से, कोई सा भी लीवर हो। तो फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी एफर्ट आर्म, फलक्रम से लोड तक की दूरी लोड आर्म। ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप इसमें देखेंगे तो एफर्ट आर्म छोटी आ रही है लोड आर्म से, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? ई ए अपॉन एल ए। ये ऊपर की वाली छोटी, नीचे की बड़ी, बड़े नंबर से भाग करेंगे छोटा आएगा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज आएगी एक से कम। ये जो थर्ड टाइप के जो बेटा लीवर होते हैं ना, इनका यांत्रिक लाभ केवल एक से कम ही हो सकता है। ये केवल स्पीड मल्टीप्लाई का ही काम कर सकते हैं, मल्टीप्लायर का ही। यानी अगर सेकंड टाइप का लीवर है तो फिक्स है कि यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा ही होगा, फोर्स को ही बढ़ाएगा। थर्ड टाइप का लीवर है तो एक ही काम कर सकता है कि वो स्पीड को ही बढ़ा सकता है, यांत्रिक लाभ एक से कम ही होगा। लेकिन फर्स्ट वाले में एक से ज्यादा वाले का केस भी है, एक से कम वाले का केस भी है, और एक के बराबर वाला केस भी है। उसमें सारे काम हो सकते हैं। अब इसका अगर आप एग्जाम्पल देखें, जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका टोंग्स, चिमटा। और आपने चिमटा देखा हो घर में ऐसे, जहाँ पे आपकी मम्मी ऐसे यहाँ पे ये रोटी को पकड़ रही है ऐसे। ठीक। तो ये बेटा ये हमारे पास ये तो हो गया लोड, जो रोटी आपने इसके अंदर ऐसे की हुई है ये। आपकी मम्मी यहाँ से क्या करेंगी? चिमटे को ऐसे खोल रही होती है, बंद कर रही होती है, एफर्ट लग रहा है। ये फिक्स पॉइंट है ना। ये हमारा क्या हो गया? फलक्रम। तो बीच में एफर्ट, एक तरफ लोड एक तरफ फलक्रम। ये टोंग्स चिमटे में, ये तो है थर्ड टाइप का लीवर है। अच्छा, चिमटा क्या करता है? कोई फोर्स को तो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं रहा। रोटी तो हम हाथ में भी उठा सकते हैं, चिमटे से भी उठा रहे हैं, बस हमारे काम की स्पीड को बढ़ा रहा है कि हम फटाफट चिमटे से रोटी को पलट पा रहे हैं, है ना, सेक पा रहे हैं। इधर से रोटी पकड़ी, इधर डाल दी, गर्म रोटी इधर से इधर कर दी, तो स्पीड मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। ये हमारे काम की स्पीड को बढ़ा दे रहा है। तो ये हमारे पास का टोंग्स जो है वो थर्ड टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है। इसमें एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है स्पेड, यानी कि फावड़ा। ये जो भी आपके यहाँ बोलते होंगे उसे, तो ना फावड़ा, कुदाली, जो भी होता है ना, ये गांव के बच्चे से जानते होंगे ऐसे ना, ये होता है वैसे कुदाली है ये। आपने यहाँ से मिट्टी भरी और यहाँ डाल दी, मिट्टी भरी यहाँ डाल दी, तो ये कुदाली भी आपके काम की स्पीड को बड़ा बढ़ा देती है। वो मिट्टी आपको हाथ में पकड़ पकड़ कैसे भी डाल सकते हैं आप, लेकिन ये आपके काम की स्पीड को बढ़ा देगी। कैसे? आपने यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ पे आप मिट्टी भर रहे हैं है ना फावड़े में, ये हो गया लोड। यहाँ से आप बीच में से कहीं से थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा नीचे को आप ऐसे पकड़ पकड़ के मिट्टी डाल रहे हैं, तो यहाँ कहीं थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा नीचे आप लगा रहे हैं एफर्ट। बिल्कुल जो ऊपर वाला पॉइंट होता है बेटा, ये होता है इसका फलक्रम। जब आप फावड़े से ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं ना, ऐसे ऐसे मिट्टी ऊपर नीचे जा रही होती है, ये वाला जो पॉइंट है ये रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट आपका फावड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो हो गया फलक्रम। तो एक तरफ लोड मिट्टी भर रखी है, बीच में आप एफर्ट लगा रहे हैं, एक तरफ फलक्रम है। तो जो फावड़ा है, जो कुदाली है, वो भी किसकी तरह काम कर रही है? सेकंड टाइप के लीवर, थर्ड टाइप के लीवर की तरह काम कर रही है। सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड टाइप का जो इसमें एग्जाम्पल है, ये फिशिंग मशीन, ये इंपोर्टेंट है। फिशिंग मशीन, जैसे बेटा कोई मान लो कि बंदा है, इसने यहाँ पे ये ऐसे कोई मछली पकड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे उसने ये मछली बेटा पकड़ी है, लोड हो गया, है ना। यहाँ से इसने ऐसे पकड़ रखा है, ये जो मछली को पकड़ के ना ऐसे पकड़ के, फिर वो ऐसे से यहाँ से बंद नहीं कर रहा होता, ऐसे घुमा घुमा के, ताकि वो अंदर धागा अंदर घुसता चला जाए और मछली बाहर की तरफ आ जाए। तो यहाँ से एफर्ट लगा रहा है, और ये फिक्स पॉइंट जिसके अंदर ये धागा लगातार लिपटता जा रहा है और छोटा हो जा रहा है, ये क्या हो गया? फलक्रम। तो जो फिशिंग मशीन है, ये थर्ड टाइप के लीवर का एग्जांपल है। ये भी आपके काम की स्पीड को बढ़ा रही है ना, मछली पकड़ी फटाफट फटाफट आपने से लगातार घुमा रहे हैं, वो धागा अंदर ही अंदर लिपटता जा रहा है और मछली उठ के आपके नजदीक आ गई। तो फिशिंग मशीन हो, टोंग्स चिमटा हो, फावड़ा हो, ये थर्ड टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है ना। एक बार सारे के सारे उतार लो।
और फिर मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान हो गया। फर्स्ट टाइप के लीवर में बीच में क्या है, सेकंड टाइप के में बीच में क्या है, थर्ड टाइप के बीच में क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये बताओ यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं। हो गया। ट्वीजर्स, ट्वीजर्स जो होता है ना, चिमटी, चिमटी समझ रहे हो, ट्वीजर्स देखो, हाँ देखना, ये बच्चा पूछ रहा है ट्वीजर्स। जैसे आपने वो देखा होगा ना, वो आईब्रो जो होते हैं ना, बाल होते हैं आंखों में ऐसे आईब्रो, ठीक है, तो जैसे कि आईब्रो का कोई बाल चिमटी से पड़े खींच के बाहर नहीं निकालते कई बार ऐसे, तो अगर आपने चिमटी देखी हो ऐसे, भाई वो चिमटा जैसे तो है उसका काम भी। जैसे चिमटी आपने देखी होगी ये, है ना, ट्वीजर्स बोलते हैं इसे, चिमटी। इसमें क्या करते हैं, यहाँ से आपने आईब्रो का बाल पकड़ा और यहाँ से आप ऐसे पकड़ रहे हैं, फिक्स पॉइंट है, तो ये भी थर्ड टाइप के लीवर का ये एग्जाम्पल है, ट्वीजर्स भी। ट्वीजर्स यानी कि चिमटी, चिमटा हो या चिमटी हो, टोंग्स क्या होता है, चिमटा, तो चिमटा रोटियों को पकड़ रहा है। ये ट्वीजर्स जो है चिमटी, ये आईब्रो का बाल पड़े खींच के अपना बाहर निकाल लिया, ये थर्ड टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है। हॉकी भी ऐसे समझो, हॉकी भी इसी में आएगा, थर्ड टाइप के लीवर में। होता ऐसे ही है हॉकी में भी, कि आपने क्या किया, नीचे जहाँ पे बॉल पे आप हिट कर रहे हैं वहां पे लोड है, बीच में आपने एफर्ट लगा रहे हैं, सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो इसकी तरह फावड़े की तरह ऊपर नीचे हिलता है, वो वो भी इसी में आएगा। तो ये हॉकी वाला एबीसी में आना चाहिए, या इससे भी तो चेक करना पड़ेगा, तो समय भी यहाँ पे हटा देता हूँ, पर ट्वीजर्स जो है वो थर्ड टाइप के लीवर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और बॉडी में थर्ड टाइप का लीवर देख सकते हैं आप, बिल्कुल देखो हमारे शरीर में थर्ड टाइप का लीवर जो है वो, जैसे फर्स्ट टाइप का लीवर बॉडी में क्या था, नोडिंग ऑफ हेड, ऊपर नीचे करना गर्दन को। सेकंड टाइप के लीवर में क्या था कि अंगूठे पे खड़ा हो जाना, है ना, रेजिंग ऑन टोज, अंगूठे पे खड़ा होना। और थर्ड टाइप का लीवर है कि जैसे आप अपने हाथ में कोई सामान लो ऐसे, जब आपने कोई सामान लिया, ये वजन लिया, ठीक है, अभी देखो उसे ऐसे ऐसे करो आप, ये वाला पॉइंट तो फिक्स पॉइंट हो गया, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट आपका हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया फलक्रम। यहाँ पे आपने वजन लिया, ये क्या हो गया लोड। लेकिन जब आप ऐसे ऐसे करोगे ना ऊपर नीचे, तो आपके हाथ में मसल्स खिंचेंगी है, तो ये यहाँ से एफर्ट लग रहा है। तो अगर आप इसे बनाना चाहो तो ऐसे बना लेना, ये आप कैसे, ये आपका हाथ है कुछ ऐसे समझ लो, ठीक है, ये आपने अपने हाथ में कुछ सामान लेके आपके हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं, यहाँ से कोई है ना डंबल वंबल लेके, ये लोड है, अपनी लैंग्वेज में समझ लेना, लिख लेना इसे। ये कोनी का फिक्स पॉइंट जो है फलक्रम है और जो खिंचाव आ रहा है ये एफर्ट है। ठीक, अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कुछ, ये आपको इनके आंसर देने हैं पेपर के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन है जो आपका, वो है ये, कि अगर एक लीवर का यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा है, तो किस टाइप का लीवर होगा। अगर यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा है, तो कौन से टाइप का लीवर है ये आपको बताना है। यदि किसी लीवर का यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा है, तो कौन से टाइप का लीवर होगा ये।
कुछ आंसर मेरे पास में आए हैं। हाँ बिल्कुल सही। देखो, अरे बेटा यांत्रिक लाभ अगर एक से ज्यादा है तो कौन सा लीवर होगा ये? आप कहेंगे सर यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा है तो ये फर्स्ट टाइप के लीवर में भी हो सकता है। फर्स्ट टाइप का लीवर तो तीनों ही काम कर सकता है। फर्स्ट टाइप लीवर हो सकता है ये, और सेकंड टाइप का लीवर भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड टाइप का लीवर का तो यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा होता ही है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा होता है दूसरे का, और दूसरे पे टिक लगा के आ जाते हैं। भैया यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा तो पहले का भी तो हो सकता है। हाँ हॉकी वो जो है इसी में ही है, इसी के अंदर तीसरे में ही है, इसी में लिख लो। चेक कर लिया मैंने उसे। हॉकी भी इसमें लिख लेना आप, थर्ड टाइप वाले में। हॉकी, ट्विजर, स्पैड, ये सब इसी के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि अगर एक लीवर का यांत्रिक लाभ एक के बराबर है तो कौन से टाइप का लीवर होगा जिसका यांत्रिक लाभ एक के बराबर है? अब आप कहोगे सर एक के बराबर तो सेकंड का तो हो नहीं सकता, ना थर्ड हो सकता, यानी कि अब ये फर्स्ट टाइप का ही लीवर है, ये फर्स्ट टाइप ही है ये। ठीक है। अब एक आपके यहाँ पे इसमें रेलवे में पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, इसका आपको आंसर देना है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई क्वेश्चन ना, तो आप सुन के बस इसका आंसर देना। इसने कहा कि इफ वी कंपेयर द एफर्ट आर्म लेंथ विद द लोड आर्म लेंथ इन क्लास 3 लीवर देन विच ऑफ द बिलो इज ट्रू। ये कह रहा है कि अगर हम टाइप 3 लीवर की अगर हम बात करें एफर्ट आर्म और लोड आर्म के बारे में, तो कौन सा कथन सत्य है? टाइप 3 लीवर की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि टाइप 3 लीवर में जो है ये एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों बराबर होती हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरे में कह रहा है कि जो एफर्ट आर्म है वो हमेशा लोड आर्म से बड़ी होगी। तीसरे में कह रहा है कि जो एफर्ट आर्म है वो लोड आर्म से हमेशा छोटी होगी। और एक कह रहा है कि बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बराबर साइज की भी हो सकती है। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? ये कह रहा है कि टाइप 3 लीवर में क्लास 3 लीवर लिखा है कि उसने, मैं टाइप 3 बोल रहा हूँ, वो क्लास 3 भी बोल सकता है। टाइप 3 लीवर जो है इस लीवर में कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो एफर्ट आर्म है वो लोड आर्म के हमेशा बराबर होती है। सेकंड में कह रहा है कि एफर्ट आर्म जो है वो लोड आर्म से छोटी होती है। थर्ड में कह रहा है कि एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ी होती है। एक में कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, बराबर भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और बड़ी भी हो सकती है। तो आप किस पर टिक लगाओगे? ए बी सी डी किस पर टिक लगेगा? हम्म ए बी सी डी किस पर आंसर लगाओगे? जैसे आपने देखा कि टाइप 3 लीवर, तो आपने ना बस सीधा क्या करना है, सबसे पहले अपना वही एफ एल ई फ्ली, तो फ्ली में टाइप 3 लीवर में बीच में आएगा एफ एल ई आएगा, तो बीच में आएगा ई, एक तरफ होगा फलक्रम एक तरफ होगा लोड, तो दूरी तो हमेशा फलक्रम से नापते हैं, तो हो गया एफर्ट आर्म, और ये फलक्रम से ये बन गया लोड आर्म, यानी कि टाइप 3 लीवर में एफर्ट आर्म हमेशा लोड आर्म से छोटी होगी, यानी सेकंड वाला आंसर सही है इसका। तो भाई प्रजापति 3 क्यों कर दिया? ऐसे दिमाग में अचानक सोचोगे ना, याद नहीं आएगा। भाई टाइप 3 लीवर कह रहा तो उसे बना लो ना, एफ एल ई फ्ली तो आपको याद है ही, तो फ्ली जैसे आपने बनाया, यानी कि ई है बीच में, एक तरफ होगा फलक्रम एक तरफ होगा लोड, तो दूरी तो हमेशा फलक्रम से ही नापते हैं, तो फलक्रम से नजदीक है ये दूर है, यानी एफर्ट आर्म छोटी होगी लोड आर्म बड़ी होगी, तो बी आएगा। सी क्यों आएगा इसका आंसर? एक क्वेश्चन आया आपके यहाँ पे, उसने पूछा पेपर में कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो इज नोटेड क्लास 3 लीवर। आपको बताना कि इनमें से कौन सा क्लास 3 या टाइप 3 लीवर नहीं है, नहीं है बताना है। एक उसने लिखा स्टेपलर, एक लिखा उसने टोंग्स चिमटा, एक लिखा व्हील बैरो, एक लिखा उसने हॉकी स्टिक। तो कौन सा क्लास 3 लीवर नहीं है ये आपको बताना है। हम्म तो आप कहेंगे सर उसने टाइप 3 लीवर कौन सा नहीं है, तो उसमें एक शब्द बीच में अगर आपने पढ़ा, उसमें लिखा था व्हील बैरो, और व्हील बैरो तो मेरे बेटा आपको क्लास 2 लीवर में बताया है,
टाइप 2 लीवर में आता है व्हील बैरो, तो मैंने कहा था कि इंपोर्टेंट भी है ये, व्हील बैरो आंसर है इसका सही, है ना। एक मैंने कहा था सर फर्स्ट टाइप में क्रो बार बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्रो बार बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर। टाइप 3 में ये वाला इंपॉर्टेंट आता है, ठीक। स्टेपलर जो है वो टाइप 3 लीवर में आता है, जो सिंपल है। देखो स्टेपलर जो है ना कई टाइप के होते हैं, वो जो बहुत ही सिंपल सा स्टेपलर की बात मैं करूं, जो हम घर में सिंपल वाला स्टेपलर यूज करते हैं ना, जिसमें ऐसे रहता है ये वाला, बस ऐसे ऐसे यहाँ पे आपने मान लो कि यहाँ पे ये कोई चीज रखी और ये पिन यहाँ पे धस गई, तो ये बिल्कुल सिंपल वाला ना, बीच में आप एफर्ट लगाते हैं, ये फिक्स पॉइंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे लोड है, तो जो बिल्कुल सिंपल वाला जो स्टेपलर है वो टाइप 3 है। और भी होते हैं स्टेपलर, कई टाइप के होते हैं स्टेपलर, जो बड़ी बड़ी दुकानों पे देखोगे ना आपने, वो कुछ इस टाइप से के रहते हैं, इस टाइप से के, है ना, बीच में ये फिल कर रहा आ जाएगा, तो फर्स्ट टाइप का लीवर भी हो सकता है, बड़े बड़े जो होते हैं। तो सिंपल अगर स्टेपलर पेपर में पूछेगा ना, तो उसे सिंपल स्टेपलर मान के टाइप 3 में ही लिख के आना। तो अगर आप चाहो तो टाइप 3 के में एक स्टेपलर भी लिख सकते हैं, स्टेपलर भी इसका ही एग्जाम्पल है। टाइप 3 के बहुत सारे हो गए। अब टोंग्स चिमटा भी हो गया, ट्विजर्स चिमटी, तो चिमटा आए या चिमटी आए ये थर्ड टाइप का लीवर है। कुदाली आए, हुकी स्टिक आए, थर्ड टाइप का लीवर है ना। फिशिंग मशीन आए, थर्ड टाइप का लीवर है। और इसके अलावा मैंने बताया आपको कि स्टेपलर जो है वो भी थर्ड टाइप का लीवर है। ये सारे थर्ड टाइप के लीवर है। सेकंड टाइप के लीवर में व्हील बैरो, लेमन स्क्यूजर, नट क्रैकर्स, है ना, और ये अंगूठे पे खड़ा होना, गेट, दरवाजा, ये सब सेकंड टाइप के लीवर में आएगा। फर्स्ट टाइप के लीवर में हमने कुछ ये लिखवाए, तो इन्हें याद कर लेना। क्या रखें सर, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म लोड, लोड आर्म फॉर्मूले से आता है क्या? एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, भाई समझ में नहीं आया क्वेश्चन मुझे आपका क्या है। तो ये तो एफर्ट आर्म लोड आर्म तो फलक्रम से आपकी दूरी होती है ना, जैसे यहाँ पे है ये। भाई थर्ड टाइप के लीवर में क्या होता है, एफ एल ई, इसे याद कर लो, ली 1 2 3, थर्ड क्लास लीवर की बात कर रहा है। तो थर्ड क्लास में क्या होता है कि एफर्ट होता है बीच में, एक तरफ फलक्रम होगा, एक तरफ लोड होगा, तो फलक्रम से दूरी नापते हैं, तो ये छोटी आ रही है, फलक्रम से इसकी दूरी बड़ी आ रही है, ठीक। अच्छा तो भाई हमारे पास बाकी जो साइंस स्पेशल 24 वाले बच्चे हैं, इनसे तो हम मिलते रहेंगे। साइंस स्पेशल 23 वालों को हम अलविदा करते हैं, बाकी मैंने कहा कि हम आपसे मिलते रहेंगे। जो बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है वो जुड़ जाना। एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकुर सर फिजिक्स ना, इसमें बहुत सारे चैनल है इस नाम से, तो जिस चैनल में इस समय 25.2 हजार बच्चे हैं वो सब ज्वाइन कर लेना। तो जो भी कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है मैं इस पर डालता हूँ, डेली 10 क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें आप उन्हें अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं। और बाकी जो यूट्यूब पे जब मैं क्लास लेता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, अंकुर सर फिजिक्स के नाम से। तो बाकी हम वहाँ पे मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। अपना बैच का नाम बता देना किस वाले बैच से हैं, तो हमें याद भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो साइंस 24 वाले हैं उनके साथ हम लगातार बने हैं, ठीक है। और ये आज ही क्लास उतार लेना, जिसका मन करे वो कर लेना, नहीं भी करेगा तो रेलवे के अलावा कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। रेलवे के एएलपी इन सब में आता है, और वो रेलवे वाले बच्चों को ये जो टेक्निकल वाला पार्ट पढ़ते हैं वहां पर उन्हें पढ़ना भी पड़ता है और डिटेल में, ठीक है। पर जो बहुत ही बेसिक चीजें आती है, जो CBT 1 वगैरह में भी आपसे पूछ सकता है, या ये वेस्ट बंगाल वगैरह के पेपर में भी आता है इससे क्वेश्चन, तो वो बच्चे कर लेना। बाकी अब हम मिलेंगे साइंस 24 वालों से नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मंडे को, क्योंकि आज फ्राइडे हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।